हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रेहा। ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, क्या है वो? सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डरिंग क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, सोल्डर आप सभी ने सुना होगा। सोल्डर को करने का एक प्रोसेस है सोल्डरिंग। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि सोल्डरिंग क्या होता है। ठीक है, यानी कि सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सोल्डर क्या होता है, कैसे किया जाता है, एक अलॉय है, किस किस धातु को मिलके बना होता है। ठीक है, और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होते हैं आपके ब्रेजिंग होता है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हार्ड सोल्डर कैसा होता है, सॉफ्ट सोल्डर कैसा होता है, कितने यानी कि सोल्डर का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सोल्डर और उसकी प्रॉपर्टीज़, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे आज। ठीक है, तो बात करते हैं हम सोल्डरिंग की। सबसे पहले आपका है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग क्या होता है भाई? दो धातुओं को आपस में सोल्डर द्वारा जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। देखिए, दो धातुओं को आपस में जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। दो धातुओं को आपस में सोल्डरिंग द्वारा ठीक है, सोल्डरिंग द्वारा जोड़ने की क्रिया को सोल्डर द्वारा क्रिया को किसके द्वारा? सोल्डर द्वारा को क्या कहते हैं भाई? सोल्डरिंग कहते हैं। यानी कि कोई दो धातु हैं आपके। ठीक है, मान लीजिए कोई तार है। ठीक है, उसमें कहीं से बीच में कट आ रखा है, कोई तार है उसमें कट आ गया है, तो उसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, विद्युतीय कामों के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं हम सोल्डरिंग का। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करके हम वहाँ सोल्डर वायर का यूज़ करके क्या कर देते हैं? उसको सोल्डरिंग कर देते हैं। यानी कि उससे क्या होगा? उससे आपका जो करंट का फ्लो होना था तार में, वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि करंट को इजीली फ्लो करा सकता है। अगर हमने बीच में कटे हुए तार पे सोल्डरिंग कर दिया है तो उसमें एज इट इज़ करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, सोल्डरिंग का कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जोड़ने के लिए या विद्युतीय तारों को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे डायोड हुआ, कैपेसिटर हुआ। ठीक है, इन सभी को पीसीबी प्लेट पे लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सोल्डरिंग प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम सोल्डर की। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर क्या होता है? तो सोल्डर आपका एक मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण? लेड और टीन का। सोल्डर क्या है? एक मिश्रण है, लेड और टीन को मिला के बनाया जाता है। तो यह एक अलॉय है। अलॉय यानी कि मिश्रण। अलॉय है। ठीक है, किस किस का मिश्रण है भाई? अभी बताया मैंने आपको, लेड और टीन का। ठीक है, लेड और टीन को मिला के बनाया जाता है आपका सोल्डर। लेड और टीन। ठीक है, लेड और टीन को मिला के बनाया जाता है आपका सोल्डर। कितना होता है इसमें? आपका लेड 37% मिलाते हैं और टीन आपका कितना मिलाते हैं भाई? 63%। इस मिश्रण में 37% लेड रहता है और टीन कितना रहता है? 63%। ठीक है, सोल्डर को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की। इसमें टिन का गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है,
इस मिश्रण में टीन का गलनांक कितना होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड और लेड का गलनांक आपका कितना होता है भाई 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करें सोल्डर के गलनांक की, तो सोल्डर का गलनांक आपका 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोल्डर का गलनांक कितना होता है भाई आपका, यही लिख लीजिए नीचे, सोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? तो सोल्डरिंग आप समझ गए। सोल्डरिंग सिर्फ एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम दो धातुओं को आपस में सोल्डर के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन सोल्डर क्या है? सोल्डर एक मिश्रण है, एक अलॉय है जो हमारा लेड और टीन को मिला के बनाते हैं हम। ठीक है, जिसमें आपका लेड का गलनांक कितना होता है 232 डिग्री और टीन का गलनांक आपका 232 डिग्री होता है और लेड का गलनांक आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम लेड और टीन को ही मिला के आपका सोल्डर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉपर का भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ एंटीमनी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सोल्डर को बनाने के लिए आप अलग अलग धातुओं का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी ज़रूरत के अनुसार। अगर आपको सॉफ्ट सोल्डर बनाना है तो यहाँ पर हम जनरली लेड और टीन का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम सोल्डर के प्रकार की। ठीक है, मेनली सोल्डर दो प्रकार के होते हैं आपके। यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्डर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्डर। तो आपके सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सॉफ्ट सोल्डर यानी कि नरम सोल्डर, ठीक है, और आपका हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर, नरम सोल्डर और कठोर सोल्डर। कठोर सोल्डर, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो सॉफ्ट सोल्डर होता है वो लेड और टीन धातु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपके विद्युतीय कार्यों में यूज़ किया जाता है, जैसे आपकी लीड्स को जोड़ना, ठीक है, कनेक्टिंग लीड को जोड़ना, और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को जोड़ना, रेडियो वगैरह के आपके वायर्स वगैरह टूट जाते हैं तो वहाँ पे हम इससे टाका लगा सकते हैं। ठीक है, जिसे कच्चा टाका भी हम बोलते हैं। ठीक, और हार्ड सोल्डर क्या होता है? और हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कम होता है। कितना? आपका लगभग 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसका गलनांक होता है। ठीक, तो लिख लेते हैं हम, पहले सॉफ्ट सोल्डर की बात करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग विद्युतीय कार्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे विद्युतीय चालक, ठीक है, आपके डायोड, रेजिस्टर, ठीक है, प्रतिरोध, कैपेसिटर,
इंडक्टर आदि, इंडक्टर आदि, इंडक्टर आदि। ठीक है, अब भाई यहाँ पर ये आपका लेड और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, यह है लेड और टिन का मिश्रण होता है। हार्ड सोल्डर का गलनांक, इसका गलनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हार्ड सोल्डर की। हार्ड सोल्डर, हार्ड सोल्डर का उपयोग, हार्ड सोल्डर का उपयोग कठोर जोड़, कठोर जोड़, कठोर जोड़ लगाने तथा प्लम्बरिंग आदि में किया जाता है। इसका गलनांक, इसका गलनांक आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो यानी कि सॉफ्ट सोल्डर से हम सिर्फ विद्युतीय कार्यों में या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हो गए, जैसे आपके रेडियो और टीवी के जो छोटे छोटे वायर्स, वहाँ पे हम इसका सोल्डर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये लेड और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। जबकि आपका हार्ड सोल्डर, हार्ड सोल्डर में आपका क्या क्या, इसमें कॉपर, इसमें कॉपर और जिंक, इसमें कॉपर और जिंक, इसको कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं भाई, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है वो 350 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि ये आपका हार्ड जॉइंट के लिए होता है। जैसे आपका टंकी फिटिंग हो गया, वहाँ पे आप पाइप वगैरह यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, हार्ड सोल्डर करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई आपके क्या होता है, कई बार आपके विद्युत तार जो है उसमें कट लग जाता है, या फिर आपका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम सोल्डरिंग कर देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग कर देते हैं, आपकी लीड्स वगैरह को सोल्डर किया जाता है। ठीक, अब चलो नेसेसिटी तो हमें पता चल गया, सोल्डरिंग की ज़रूरत हमें क्यों है। अब बात करते हैं इसमें एक यूज़, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है, सोल्डरिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए भाई, सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक सामग्री। ठीक है, सोल्डरिंग करने के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन आपको चाहिए। ठीक है,
सेकेंड आपको क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, ठीक है। फ्लक्स का क्या काम होता है भाई, आप लीड्स वगैरह जो सोल्डर करते हो उसके ऊपर एक परत जमी होती है, ठीक है। उस परत को हटाने के लिए, यानी कि ऑक्साइड्स वगैरह की परत जमी होती है, उस परत को हटाने के लिए आप उसको फ्लक्स की सहायता से क्लीन करते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपको क्या चाहिए, सोल्डर वायर चाहिए। सोल्डर वायर जो किसका होता है आपका, अधिकतर लेड प्लस टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर इसकी जगह पे आप कॉपर और जिंक है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या सिल्वर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आपको क्या चाहिए, इसके अलावा सोल्डर वायर्स के अलावा कनेक्टिंग लीड्स चाहिए, जो जिसको आपको सोल्डर करना है, या कोई कंपोनेंट चाहिए जिसको आपको सोल्डर करना है। एंड आपको क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई वोल्टेज भी आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक सामग्री होगी, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं इसमें, चलिए हमने सोल्डरिंग आयरन हमें पता है, सोल्डर वायर, सोल्डर की मैंने आपको बात बता दी, सप्लाई आपको पता है, ठीक है। इसमें फ्लक्स क्या होता है भाई, ये फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, तो भाई ये आपका होता है हवा में ऑक्सीजन के कारण, जब धातु के ऊपर ऑक्साइड, मतलब जब धातु को हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उस परत को हटाने के लिए जिस पदार्थ का हम यूज करते हैं उसे फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, हवा में ऑक्सीजन के कारण धातु को गर्म करने पर उस धातु पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। उस परत को हटाने के लिए, उस परत को हटाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, उसे फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। अब बात करते हैं हम ब्रेजिंग की। ब्रेजिंग क्या होता है, ब्रेजिंग ठीक है, ब्रेजिंग क्या होता है, तो भाई दो अलग अलग धातु या एक जैसी धातुओं को जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें जोड़ने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो होता है हमारा स्पेल्टर या सिल्वर सोल्डर का हम इसमें यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। दो एक जैसी व अलग अलग धातुओं पर कठोर जोड़ लगाने की विधि को
की विधि को ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, कि विधि को ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, क्या भाई, दो एक जैसी व अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए, यानी कि जो कठोर जोड़ उन पे लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग में हमने क्या किया था भाई, वहाँ पे थोड़ा सा जो जोड़ होता है वो नरम होता है। ठीक है, इसके मुकाबले वो नरम जोड़ होता है। यहाँ पे ब्रेजिंग में आपका जो जोड़ लगाया जाता है वो थोड़ा सा कठोर होता है। ठीक है, समझ में आई बात इसको आपको इतनी? इसको जोड़ने के लिए स्पेल्टर का उपयोग किया जाता है। इसको जोड़ने के लिए स्पेल्टर या सिल्वर धातु, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए स्पेल्टर या आपका सिल्वर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या सिल्वर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेजिंग जो होता है दो धातुओं पे कठोर जोड़ लगाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? ब्रेजिंग कहते हैं। इसमें जोड़ लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? या तो स्पेल्टर यूज करते हैं या तो हम सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिल्वर सोल्डर के द्वारा आप कठोर जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपका सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो आप एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए आप सोल्डरिंग एंड दूसरी तरफ लिख लीजिए आप ब्रेजिंग। ठीक है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। अभी वैसे आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, सोल्डरिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपका अलॉय के रूप में लेड और टीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इसमें लेड और टिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें लेड टिन का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर आपका क्या यूज़ किया जाता है, इसमें क्या भाई, कॉपर जिंक और सिल्वर जिंक का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लेड और टीन यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आपका क्या यूज़ करते हैं, कॉपर और जिंक, और इसके अलावा सिल्वर और जिंक का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है, इसमें फ्लक्स का उपयोग होता है। इसमें ये पहला पॉइंट है, इसमें बोरेक्स का यूज़ करते हैं, बोरेक्स
का, हिंदी में लिख लीजिए, बोरेक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे फ्लक्स की जगह किसका उपयोग करते हैं? बोरेक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब भाई थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, सोल्डरिंग के जॉइंट्स, सोल्डरिंग के जॉइंट्स कमज़ोर होते हैं। ठीक है, कमज़ोर होते हैं किसके मुकाबले? किसके कंपेयर कर रहे हैं हम? ब्रेजिंग से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कमज़ोर होते हैं। इसके जॉइंट यानी कि ब्रेजिंग के जॉइंट, ब्रेजिंग के जॉइंट कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, इसके जॉइंट कठोर होते हैं। तो यहाँ पर भाई सोल्डरिंग के जॉइंट जो होते हैं वो आपके कमज़ोर होते हैं, और अगर उन्हें आपने थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो ये जॉइंट्स खुल जाते हैं, जबकि ये जॉइंट्स आपके ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं खुलते हैं। ठीक है, ये जॉइंट मजबूत होते हैं ब्रेजिंग वाले। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अधिक तापमान पर सोल्डर द्वारा किए जॉइंट्स खुल जाते हैं या पिघल जाते हैं। ठीक है, अधिक तापमान पर ब्रेजिंग द्वारा किए जॉइंट्स नहीं खुलते हैं, जॉइंट्स नहीं खुलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके हार्ड जॉइंट होते हैं, तो आपको आप अगर अधिक टेम्परेचर भी देंगे तो ब्रेजिंग द्वारा जो किए गए जॉइंट है वो नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा आपके नरम होते हैं। ठीक है, कमज़ोर होते हैं, वीक जॉइंट्स होते हैं आपके शोल्डर के, तो इन्हें आप आसानी से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर दे के खोल सकते हो। ठीक है, अब भाई 5 पॉइंट लिख लीजिए। सोल्डरिंग के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि 205 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ये आपका काम करने लगता है, आवश्यकता होती है। और ब्रेजिंग के लिए इसका भी 5 पॉइंट लिख लीजिए। ब्रेजिंग के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ब्रेजिंग द्वारा जो होते हैं जॉइंट्स वो आपके कठोर होते हैं। इसका यूज़ क्या किया जाता है? जहाँ पर आपको कठोर धातु को जोड़ना हो, जैसे ही मैंने बताया पाइप फिटिंग वगैरह जो आपका होता है, यानी कि अधिकतर ये जो आपके यांत्रिक कार्य होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों में आपका ब्रेजिंग किया जाता है, और सोल्डरिंग आपका विद्युतीय कार्यों के लिए अधिकतर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको आई थिंक सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये सोल्डरिंग आपका लगभग ऑलमोस्ट आपका ख़त्म ही होना है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू।